बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। लो जी, पीटीआई ने मंडी मवैशियाँ संगजानी इस्लामाबाद में जलसा कर दिया है। ये सियासी से ज़्यादा गैर सियासी जलसा नज़र आ रहा था। और फिर जो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, क्या ये नादान दोस्तों का जलसा था? और इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कहीं इमरान खान की नाव में पत्थर तो नहीं डाल दिए कि जिन्होंने कहते पंजाबी च कि बीड़ी च वट्टे पाने, इदां का काम तो नहीं कर देता? और फिर सबको ललकार दिया है, अदलिया को, फौज को, इंतज़ामिया को, सिस्टम को, पंजाब हुकूमत को, और फिर कानून और जेल तोड़ने की धमकियाँ। ये सारे मामला पूरा तजिया जो है हम आपके सामने रखेंगे। और जो इनकी पीरनी है बुशरा बेगम, उनके जो मुर्शिद हुआ करते थे, जो फैज़ हमीद साहब ने उन्हें एक मुर्शिद दिए थे, रहमतुल्लाह साहब आईएसआई के अफसर थे, क्या उन्हें क्लीन चिट मिल गई है? और आईएसआई के दो और अफसर हैं जो उनके करीबी साथी रहे हैं आईएसआई में, उनके साथ क्या हो रहा है? तो ये भी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये 7 बजे का टाइम था जब जलसा ख़त्म हो जाना था, लेकिन एनओसी जो था उसके मुताबिक, और इन्होंने ये वादा किया था, मुआहदा किया था पीटीए वालों ने, मुकामी इंतज़ामिया जो है इनकी जमात की, तो लेकिन 7 बजे तक ये जलसा ख़त्म नहीं कर सके। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इन्हें बार बार वार्निंग दी जाती रही। गंडापुर साहब अभी कहीं रास्ते में थे और ये जलसा ख़त्म नहीं कर रहे थे। और फिर इन्होंने जो रूट मुकर्रर था, कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि अगर रूट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर भी जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आएगी, और ऐसा ही हुआ। बताया ये गया है कि चुंगी नंबर 26 के करीब इनके लोगों ने रूट की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, तो वहाँ जो तैनात थे पुलिस के दस्ते, उन्होंने उन्हें रोका, इन्होंने पथराव किया, फिर शेलिंग वगैरह हुई। और पीटीआई के पथराव से कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जनाब एक एसएसपी जो है सेफ सिटी के और 10-12 के करीब जो एहलकार हैं पुलिस के, वो ज़ख्मी हुए। और फिर जब गंडापुर साहब पहुँचे हैं तो उसके बाद 9 बजे के करीब आखिरी मरतबा मेरी इतला के मुताबिक रब्ता किया गया इंतज़ामिया के साथ, लेकिन इनको वो परमिशन नहीं मिली। गंडापुर साहब के हवाले से वहाँ ये बताया गया है कि जनाब बात हो गई है मेरी उनसे जिन्होंने इजाज़त देनी है, 2 घंटे में मज़ीद मिल गए हैं। लेकिन आखिरी खबरें आने तक जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनका ये कहना है कि जो कानून है इन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो कानून हरकत में आएगा। और नया कानून आपको पता ही है कि जनाब अगर बिला इजाज़त जलसा किया जाए तो फिर 3 साल तक जो है लोगों को, मुतलका लोगों को जो मुंतज़मीन है ख़ास तौर पर, उनको सज़ा हो सकती है। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी हो तो फिर 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। और ये एनओसी जो था ये मनसूख कर दिया गया जब इन्होंने अपने मुआहदे की पासदारी नहीं की, तो वो कर दिया गया मनसूख। अब मुस्तक़बिल में इनके लिए परेशानियां पैदा होंगी कि जनाब आप लोग तो वादा पूरा ही नहीं करते, आप पुरअमल लोग भी नहीं हैं, आप लोगों ने कंटेनर जो है वो उल्टा दिए, पुलिस पर पथराव किया, वक्त के मुताबिक जलसा ख़त्म नहीं किया। और आप लोगों ने तो ये कहा था, एनओसी में लिखा हुआ था कि कोई फातरुल अक्ल जो है वो जलसे में नहीं आएगा, लेकिन जलसे में जो खिताब हुए हैं उससे ये लगता है कि जनाब ये लोग जो हैं ये माता जो है ये भी पूरा नहीं कर सके। और फिर ये कह रहे हैं जनाब लाखों का मजमा जो मर्जी कर लें। वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे, हत्ता कि इनका जो सोशल मीडिया था, पुरानी वीडियोज़ कुछ और डाल के 14 अगस्त की वीडियो जो है वो डाल रहे थे, अपने अकाउंट्स में पोस्टें कर रहे थे। और हत्ता कि जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी पुरानी तस्वीरें लगा दी। और जब निशानदेही की गई, बताया गया कि भाई जान अज का जलसा नहीं है, अज के जलसे 12-13 हज़ार तो ज़्यादा लोग नहीं है, तो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। बहरहाल जब गंडापुर साहब के आने से पहले वहाँ जो अंदाज़ा है लोगों का, गैर जानबदार लोगों का, कि 12-14 हज़ार
से ज़्यादा लोग नहीं थे। गंडापुर साहब जो हैं वो 250 के करीब गाड़ियों के काफिले के साथ पहुँचे हैं वहाँ पे। तो 250 गाड़ियों में कितने लोग हो सकते हैं, और 12-14 हज़ार पहले लोग थे, यानी ये इतना बड़ा जलसा था। और फिर 8 कनाल वो कहते हैं कि वो जगह 2 एकड़ के करीब वो ग्राउंड है, जो जगह है, तो वहाँ लाखों लोग जो हैं वो कैसे आ सकते हैं। और फिर जो दूसरी तरफ से सोशल मीडिया पे डाली गई हैं तस्वीरें या फुटेजेस, तो उनसे तो लगता है जनाब जलसा का खाली खाली है। ये जो डाल रहे हैं उससे लगता है जनाब इतने लोग थे, जितना मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और इमरान खान की मोहब्बत में अगर लोग जो हैं वो कहते हैं जनाब पूरा मुल्क इमरान खान का है, तो फिर ये बड़ा जलसा होना चाहिए। ये ऐसा जलसा है जिसने जो अपने असरात छोड़े हैं ना, वो ज़ीरो, बल्कि नेगेटिव क्यों कि इन्होंने मुस्तकबिल का अपना रास्ता जो है वो बंद कर लिया है। अब वहाँ जो उमर अयूब साहब हैं वो खिताब फरमा रहे हैं, उन्होंने काजी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया कि जनाब हम ये कहते हैं कि जनाब काजी साहब हमारे मुकदमात ना सुने, जो मैंडेट चोरी हुआ है उसमें ये सारे मिले हुए थे, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। जबकि जो इनको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला था और जो वादा हुआ था उसमें ये, बल्कि जो भी जलसा हो उसमें ये लिखा होता है, जो शराइत होती हैं जलसे की इजाज़त की, उसमें ये लिखा होता है कि जनाब अदारों को निशाना नहीं बनाएंगे, अदालती शख्सियात, फ़ौज को टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने टारगेट ही उनको किया। जितने भी खिताब हुए ज़्यादातर जो लोग हैं, यानी जो मेन स्पीकर थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी बात में कोई वजन है, जो सुनी जाती है। एक तो उमर अयूब साहब, इन्होंने उस मुहद्दे की खिलाफ वर्जी की और काजी साहब को निशाने पर रख लिया। और दूसरे नंबर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने जो खिताब किया है, वो जो मैंने अर्ज़ किया ना कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, वो काम किया उन्होंने, वो हरकत की है, सबको चैलेंज कर दिया। लेकिन इससे पहले जो दिलचस्प खिताब था वो था महमूद खान अचकज़ई साहब का। अब जो इन्होंने तहरीक, एक तहफ़्ज़े दस्तूर पाकिस्तान या इन्हें पाकिस्तान की एक तहरीक चला बनाई हुई है, तो इत्तेहाद जो बनाया है उसके महमूद अचकज़ई साहब जो है वो उसके हेड हैं। तो वो भी खिताब के लिए आए, और जो उन्होंने खिताब किया उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँचे थे। अब महमूद अचकज़ई साहब जो है, उन्होंने जो मुकर्रर मुद्दत थी उसके अंदर खिताब किया, और दूसरे लफ्ज़ों में इनको जराइम पेशा लोगों के टोला भी डिक्लेयर कर गए। वो कैसे कर गए? उन्होंने एक तो बात ये की कि जनाब हम जो है अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, बंदूक वालों से भी नहीं डरते, और हम आइन को मानते हैं, हम बंदूक वालों को नहीं मानते। चलो बहुत अच्छी बात है ये करके। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अल्टीमेटम दे दें, ये जो पीटीआई वाले हैं, तो उन्होंने खुद नहीं दिया कि जनाब 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा किया जाए, वरना फिर हम मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। महमूद अचकज़ई साहब ने एक और जो बड़ी दिलचस्प बात की ना, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को इमरान खान से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आप में नज़्म ज़ब्त नहीं है, तंजीम कोई नहीं है। जो बंदा स्टेज पे चढ़ता है उसके कपड़े फट जाते हैं और जेबें कट जाती हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो आपके इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं स्टेज के सीढ़ियों के पास, तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जराइम पेशा लोग जो हैं, जो जेबें काट रहे हैं लोगों की। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी अपनी जेब कटी है या नहीं, लेकिन वो कह गए हैं कि ना अब यहाँ जेबें कट जाती हैं। और दूसरा जो अली अमीन गंडापुर साहब का खिताब है, वो ज़ाहिर है एक सूबे के वज़ीर आला है, वो किसी वज़ीर आला का खिताब है ही नहीं। वो जो कहा ना उन्होंने असग़री साहब ने कि हम किसी की बदमाशी को नहीं मानते, तो इन्होंने अपनी बदमाशी मनवाने की कोशिश की है गंडापुर साहब ने। और मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की बेड़ियां झपट्टे पाने वाली जी गल है ना, वो मैं इन्हों के खिताब की वजह से कह रहा, गंडापुर साहब के खिताब की वजह तो। अब गंडापुर साहब, एक तो ये जनाब इन्होंने धमकी दी कि जनाब जब हम जोर दिखाते हैं तो फिर ये पाँव पड़ जाते हैं, और 7 बजे आदम स्वाति के लिए जेल खुल जाती है। तो भाई साहब वो तो आप ही ने कहा था, आपसे बात हुई थी, जिसके बाद स्वाति साहब वहाँ गए थे, तो इमरान खान ना मानते, आप लोग ना मानते, आप कहते नहीं जनाब हमें तो एनओसी जारी हो गया था, हमने तो आना है, हम आ रहे हैं। आज भी तो एनओसी की या ज़िले इंतज़ामिया की इजाज़त थी या इजाज़तनामा था, उसकी खिलाफ वर्जी की है ना आपने। और दूसरा DGISPR को मुखातब करके इन्होंने कहा, जो DGISPR ने कहा था कि जनाब फ़ौज जो है वह सियासत से दूर है, तो इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि सियासत तो कर ही फ़ौज रही है,
इसमें किसी हद तक सदाकत भी है। और दूसरी जो बात इन्होंने की है जनाब कि खून भी बहाएंगे, ये एक वज़ीर आला कह रहा है एक सूबे का, और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये किन को कह रहे हैं? ज़ाहिर है पूरी तकरीर के दौरान जिनसे ये मुखातब थे उन्हीं को कह रहे हैं ना। और फिर एक और बात भी इन्होंने की है, ये इन्होंने कहा जनाब ये जो NRO देने वालों तुम भी शरीक जुर्म हो। अच्छा, उनको कह रहे हैं NRO 2, और ख़ुद खान साहब जो है ये कह रहे थे जो नैब तरामीम हुई थी उनको जो कह रहे हैं NRO 2 है। ये बड़े बड़े डाकू और जो चोर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरामीम लाई गई हैं, और अब उन्हीं तरामीम के तहत ये दरख्वास्त लेके गए हैं। यानी खुद इमरान खान भी NRO मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि NRO वाले तुम भी शरीक जुर्म हो। अच्छा, और दूसरी जो बात है कि जनाब उन्होंने जो कहा, एक बात जो की फैज़ हमीद साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि जनाब फैज़ हमीद जो है वो हमें जहेज़ में नहीं आया था, गंडापुर साहब कह रहे हैं, और हमने उसे जनरल नहीं बनाया था। क्या उसे DG/ISI हमने बनाया था? भाई साहब, DG/ISI से जब वो ट्रांसफ़र हुए थे पेशावर में बतौर कोर कमांडर पेशावर, तो किसने फड्डा डाला था? इमरान खान ने ये कहा था ना कि वज़ीर आज़म मैं हूं, मैं इंटरव्यू करूंगा, और उन्होंने फिर 3 लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनको इंटरव्यू किया था, जिनमें मौजूदा DG/ISI जो है ये भी शामिल थे। पहले इनकी नामजदगी हुई थी ना फौज की तरफ से, इंटरव्यू किया, लेकिन बंदे उसी को इन्होंने तैनात कर दिया जिसकी नामजदगी फौज ने की थी। अच्छा, बहरहाल गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि बुरे काम करे तो हमारा हो गया, यानी दूसरी तरफ तस्लीम कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब ने कुछ बुरे काम किए हुए हैं। वो कहते हैं अपने अदारे की इस्लाह करो। चलो यहाँ तक तो ठीक है, किसी अदारे को इस्लाह का मशवरा देना जो है ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आगे जाके जो उन्होंने रब्बुल लहजा इख्तियार किया है कि तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम ठीक कर देंगे। आप कैसे कर देंगे? वो वही जो बातें आगे जाके उन्होंने और ख़तरनाक किस्म की धमकी में बातें की हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब तुम्हारी वजह से जो आम फौजी है, अब किसको मुखातब कर रहे हैं? आला क़यादत को। तुम्हारी वजह से आम फौजी को बदनाम नहीं करेंगे। अब वही बात जो तफरीक डालने की कोशिश है क़यादत और आम फौजियों के दरमियान, जो इमरान खान कहा करते थे, वही लबो लहजा अली मीन गंडापुर साहब इख्तियार कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं जनाब हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, ये सियासी जलसा था। आप बताएं, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सियासत की बातें हैं? ठीक है, इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा करें, जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रहे हैं उनकी बात करें, जो हुकूमत गलतियाँ कर रही है उनकी बात करें, जो अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा उसकी बात करें, अवाम के हकूक़ की बात करें, अपने सूबे के हकूक़ की बात करें, पाकिस्तानियों के हकूक़ की बात करें, लेकिन यहाँ सीधी धमकियाँ। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि जो वहाँ खिताब हुए हैं, ख़ास तौर पर गंडापुर साहब का खिताब, इसने जो जलसे की हैसियत है वो सियासी रहने नहीं दी, इसको एक गैर सियासी जलसा बना दिया। और फिर आगे जाके वो फरमाते हैं कि जनाब मैं एक डेडलाइन दे रहा हूँ, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अगर रिहा ना किया गया तो हम खुद रिहा करवाने आएंगे और पहली गोली जो है वो मैं खुद खाऊंगा। यानी वो जो इंतशारी टोला इनको कहते हैं, वो इंतशार की बात, फितने की बात, खून खराबे की बात। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ना खेल ख़त्म कर दिया है इमरान खान का। ये कोई साजिश है या नादानिस्तगी में ये हरकतें कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, क्या सूरत हाल है? या इनको समझ आ गई है जो फैज़ हमीद साहब का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान ने जो किया हुआ है फैज़ हमीद के ज़रिए या करवाया हुआ है, वो सारे शवाहद जो हैं वो आ चुके हुए हैं लोगों के पास, जो उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं फैज़ हमीद का। और फिर एक लाइन है पीछे, इस बात को ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं ज़बानी, लेकिन इनको अंदर खाते पता है कि भाई साहब ये मामला जो है ये यहाँ ख़त्म नहीं होना। फैज़ हमीद के टॉप सिटी वाले कोर्ट मार्शल जो है ना, वहाँ तक नहीं रहना मामला आगे जाना है।
इमरान खान ने जो कुछ करवाया हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड पे है, शवाहद मौजूद है। और ये कह रहे हैं जनाब हम खुद, इसका मतलब ये है कि क्या ये जेल तोड़ देंगे, लोगों को लाएंगे वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से असला बरदार लाएंगे, अपने इंतज़ामिया के लोग लाएंगे, वहाँ की पुलिस लाएंगे, और ये जो अडियाला जेल है वहाँ पे हमला करके इमरान खान को निकाल के खैबर पख्तूनख्वा में ले जाएंगे। इस बात की जो समझ नहीं आ रही, एक वज़ीर आला के मुंह से ये बात जो है, एक वज़ीर आला ये बात कैसे कर सकता है, एक सूबे का वज़ीर आला। और फिर दूसरा जो इन्होंने धमकी दी है कि ये जो सवाई कार्ड है ये खेलने की कोशिश की है कि जनाब ये मत भूलें कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है और अवाम ने अपने जोर पे हुकूमत बनाई है। और आगे जाके वो कह रहे हैं, यानी मतलब गुफ्तगू का खुलासा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के अंगूठे के नीचे है। यार ये जो सूबे होते हैं ना, ये किसी के अंगूठे के नीचे नहीं होते, किसी शख्सियत के ताबे नहीं होते, ये आइन के ताबे होते हैं। और जो वहाँ हुक्मरान होते हैं वो भी आइन के ताबे होते हैं। और भाई साहब के जो भड़के हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जनाब वहाँ कोई इंडिपेंडेंट वो कोई रियासत है जो गंडापुर साहब कह रहे हैं। और यही चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएंगी, उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ जाएंगी। और वो जो कहा जा रहा था, बयानिया बनाया जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये इंतशार फैलाएंगे, दूसरा 9 मई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम था कि लोगों को मुतहर्रिक करना। पहला जलसा था, कानून के दायरे में रहते, आइंदा उनके पास जवाब ना होता कि जनाब ये हम पिछली दफ़ा बड़ा अच्छा जलसा हुआ था, गमला भी नहीं टूटा था, पत्ता भी नहीं टूटा था, तो ये आप दोबारा जो है NOC के लिए जा सकते थे। अब इन्होंने एक और जो बड़क मारी है, वो इन्होंने कहा जब अगला जलसा होगा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे, वो कहते हैं कि इजाज़त दो या ना दो, जलसा होना है। और दूसरी जो उन्होंने ये कहा है कि जब हम पठान हैं, और जो पठानों का ये असूल है कि वो ढोल भी अपना लेके आते हैं, बारात भी अपनी लेके आते हैं। अब जब लाहौर में जलसा करेंगे, लाहौर से तो लोग निकल ही नहीं रहे, पंजाब से कितने लोग इस्लामाबाद में पहुंचे हैं ये भी ज़रा देख लीजिए ना। और जब सड़कें बंद थी और पता नहीं क्या क्या था, ये सारी चीज़ें, वो जो रूट मुकर्रर थे उस रूट से हट के अगर कोई लोग आ रहे थे तो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। और ये लगे हुए थे कंटेनर्स। और फिर जो अमन अमा की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हिफाजती इक़दाम के तौर पे वो भी कंटेनर लगे हुए थे, लेकिन रोका किसी को नहीं गया। ये चैलेंज किया है वुज़रा ने कि जनाब एक बंदा आके बताया कि जनाब हमें रोका गया, जो तयशुदा रूट था उस पर हम आ रहे थे और हमें रोक लिया गया। जनाब 60 किलोमीटर जुलूस और पता नहीं 70 किलोमीटर जुलूस हमारे जो दावे कर रहा है, तो भाई मेरे 250 गाड़ियों के साथ 60 किलोमीटर जुलूस कैसे हो सकता है। और एक बात जो इन्होंने की है, जो मैंने कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो टॉप सिटी तक नहीं रहना, तो इन्होंने ख्वाजा आसफ को मुखातब करके एक बड़क मारी है कि ख्वाजा आसफ, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, और वो भी नहीं कर सकते जिनको तुम अपना बाप समझते हो। यानी फौज को मुखातब करके ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जनाब तुम उनको फौज को अपना बाप समझो। हालांकि ये PTI वालों का वतीरा था, ये कहते थे, ये क्या करते थे। जब फैसल वाडा साहब बड़े सरगर्म थे PTI में, तो वो क्या करते थे कि जनाब जो आर्मी चीफ है वो तो कौम का बाप होता है, बूट लेके प्रोग्रामों में आ जाया करते थे। और ये अब कह रहे हैं जनाब तुम्हारा बाप है। ये तो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि करके दिखाओ कोर्ट मार्शल इमरान खान का। अब गंडापुर साहब जोशे खिताबत में ये सब कुछ कह गए हैं, या फिर उनका कोई एजेंडा है, इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं ये PTI वाले। ये बहरहाल इस तरह का एक जलसा था जिसका मैं कहता हूँ ज़ीरो असर, बल्कि नेगेटिव असर जो है ये हुआ है। कोई इनसे खौफज़दा नहीं हुआ। और जो इनके लोग थे जिन्हें ये मुतहर्रिक करना चाहते थे, वो लोग भी मायूस हुए। मेरी PTI के जो वर्कर हैं लाहौर में जो नहीं जा सके, वो कह रहे हम जनाब ये देख रहे थे कि जलसे में क्या होता है, तो अगले जलसे में हमने जाना था, तो अब इन्होंने तो हमें मायूस किया है, उनके बकौल।
और वो ये कह रहे थे कि हमें तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे अब कहना चाहिए उनकी बात ये नहीं, कि जैसे जो पठान है वो समझते कि पीटीआई हामी है और वो शायद पीटीआई पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमें ये लग रहा है कि ये पंजाब की जमात रह ही नहीं गई। ये अब उनकी अपनी सोच है, वो मैंने अर्ज कर दी। और दूसरा जो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फैज़ हमीद साहब, आपको याद होगा कि ये खबरें आती रही हैं, मैंने भी इला किया कि एक रहमत नाम के शख्स थे ISI में, जो फैज़ हमीद ने डिप्यूट कर दिए हुए थे बुशरा बेगम के लिए। बुशरा बेगम का वो बन गए थे मुर्शद, और फिर उनको अंदर की खबरें दिया करते थे। बुशरा बेगम जो है वो इमरान खान को बताया करती थी कि ये रूहानी अमल के ज़रिए मुझ तक ये जो है मेरे इल्म की वजह से ये खबर पहुंची है। और फिर 2-3 दिन बाद जब वो बात सच साबित हो जाती तो इमरान खान का जो अकीदा था बुशरा बेगम के मुर्शिद होने का, वो मज़ीद पुख्ता हो जाता था। और इसके पीछे थे रहमत साहब। और चंद दिन पहले मैंने ये विलाग किया था कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद जो बुशरा बेगम के मुर्शिद थे रहमत साहब, वो डिप्टी डायरेक्टर ISI के डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पे फायद हैं। इन दिनों वैसे वो OSD हैं, तो उन्हें भी बुलाया गया है, शामिल तफ्तीश किया गया है। तो अब ये पता चला है कि उन्हें तकरीबन क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि एक तो ये कि उनकी जो रिप्यूट है अदारे के अंदर वो बड़ी अच्छी है, पेशेवर आदमी है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो मैंने काम किया है इसके अलावा मुझे यही एक ड्यूटी सौंपी गई थी, तो ये मैं करता रहा हूँ। मेरी तो जो ड्यूटी थी मैंने वो अदा की है, तो मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की। तो शायद उनको भी यकीन आ गया है जिन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था। तो अब पता चला है कि जो रहमतुल्लाह साहब हैं ना वो गिरफ्तार हैं और ना ही उन पर कोई पाबंदी है, लेकिन बहरहाल वो सरदस्त OSD हैं। और दूसरे एक डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे अरसलान सती साहब दुबई में, जिन्होंने फैसिलिटेट किया था अरशद शरीफ को कीनिया जाने के लिए और उनको आमादा किया था। वो फैज़ हमीद साहब के बड़े करीब थे। और वो क्या कहते हैं बिटकॉइन और ये वो जो होता है ना पैसे पुसे वाला मामला, उसमें भी वो उसके भी बस वो मामला थे कुछ। तो वो साहब जो हैं वो तहवील में हैं, अरसलान सती साहब, वो भी डिप्टी डायरेक्टर ISI के। तो वो जनाब उनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं आगे जाके, क्योंकि वो उल्टे सीधे काम जो है ना फैज़ हमीद साहब के वो किया करते थे। और एक और चीज़ जो सामने आई है कि जो फैज़ हमीद साहब है ना, ये बाईपास किया करते थे अफसरों को। मसलन कराची में कोई काम है तो ये जो सेक्टर कमांडर हैं कराची के, उनको डायरेक्ट हदायत नहीं दिया करते थे, बल्कि जो इस तरह के लोग हैं, जो निचली सतह के लोग हैं, उनसे रब्ता करके उनकी ड्यूटी लगाया करते थे। एक तो ये कि ये रिकॉर्ड पे ना आए, और दूसरी ये कि जो निचली सतह का अफसर है और DG ISI का फ़ोन आ जाए उसको, वो तो पंजाबी में कहते हैं ना कि फूक ले जाएगा, नस नस के काम करेगा कि जनाब DG ISI ने डायरेक्ट मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है। और बीच में जो अफसर होते हैं सेक्टर कमांडर वगैरह या जो फौज से मुतल्लिका लोग थे जिनके साथ रब्ता करना होता है, उनको बाईपास कर दिया करते थे। यानी कि जो सिस्टम के अंदर उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था फैज़ हमीद साहब ने, और उसी सिस्टम का नतीजा मैंने अर्ज़ किया था कि वो जो शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई थी, उनके ADC थे मेजर साहब, वो भी फैज़ हमीद साहब का लगाया हुआ बूटा थे। अब कहने वाले या जो करने वाले हैं वो कहते हैं, ज़राए के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, कि ये छोटे अफसर हैं, ये DG ISI के फ़ोन पे खुश होके और उसको एक कानूनी हुक्म समझ के काम किया करते थे, इसलिए शायद इनके साथ कोई रायत बरती जा रही है। और जहाँ तक कल मैंने ये अर्ज़ किया था कि फैज़ हमीद के एक बहुत करीबी जो है अफसर, इनके स्टाफ अफसर रह चुके हुए हैं और इनके भाइयों की तरह फैमिली मेम्बर हैं, अरशाद अली साहब, उनके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि उनको भी जो है वो तहवील में ले लिया गया है। अब पता ये चला है कि ये जो लोग हैं ना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये लाजमी नहीं कि इन्हें मुलजमों के तौर पे बुलाया जाए। पता ये चला है कि जो मावनत के लिए भी
कुछ लोग जो हैं वो तलब किए गए हैं कि तफ्तीश में मावनत की जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब जो इरशाद साहब जो है ना, ये 2015 से इनके साथ हैं, फैज़ हमीद साहब के साथ। जब ये GOC बन के गए थे ना पन्नू आकल में, उस वक्त इनके पहले जो स्टाफ अफसर थे वो थे मेजर इरशाद साहब, यही वाले, और उसी इलाके के कहीं वो रहने वाले हैं। तो उसके बाद जब ये DGC बने ISI में, तो उनको अपने साथ ले आए, और जब DG ISI बने तो फिर भी जो ये इरशाद साहब हैं, इनके इंतज़ामी मामलात जो हैं वो देखा करते थे। और वहाँ जो पन्नू आकल में जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, वो पता नहीं फ़नून लतीफ़ा का माहर है या क्या है, जो मेजर इरशाद साहब हैं इन्हें बार बार फ़ौज ने वापस बुलाया कि जनाब आपके जो है टाइम पूरा हो गया है, तो आप वापस आए। लेकिन ये जो हैं फैज़ हमीद साहब, ये इनको नहीं छोड़ रहे थे, और उनका भी शायद दिल लग गया हुआ था इनके साथ। तो लेकिन जब ये ट्रांसफ़र हुए हैं पेशावर कोर कमांडर के तौर पे, तो फिर इरशाद साहब परेशान हो गए। अब पता ये चला है कि उन्होंने फैज़ हमीद साहब से कहा कि आप तो जनाब जा रहे हैं, दूसरा भाई थोड़ी गेम तो होगी ख़त्म, तो मेरा हम की बनेगा। तो फिर उन्होंने कहा जनाब आपका भी मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने फिर उनको फ़ौज से रिटायरमेंट दिलवाई, और ISI में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे उनकी तैनाती हुई। और जो उनकी तैनाती हुई है वो टेक्निकल विंग में, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल विंग। और टेक्निकल विंग में क्या क्या होता है ये किसी वक्त फिर इसमें बात करूंगा, बड़ा ही हसास और बड़ा अहम शोबा है। अब इरशाद साहब जो है ये मावनत कर रहे हैं, और पता ये चला है कि वहाँ ये जो लोग जा रहे हैं ना, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर की सतह के ISI के अफसरान, ये तो कहते कुछ बात छुपा ही नहीं रहे, जो पूछते हैं बस बता देते हैं। और जो मुर्शदनी का मुर्शद है उन्हें कहा जा रहा है कि क्लियर कर दिया गया, क्लीन चिट तो नहीं कह सकते कि जनाब क्लियर कर दिया गया है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।